हेलो स्टूडेंट। अभी हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस पढ़ रहे हैं और अभी हम लोग इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ा था और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जैसे कि नाम से ही पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है? जब कोई दो कैपेसिटर ऐसा सेटअप हो कि पैरेलल में सेटअप हो तो उस तरह के कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कैपेसिटर कहते हैं, समांतर क्रम समूहन कैपेसिटर का। तो यदि हम इसे डेफिनेशन में कहें तो ए सेटअप वेयर द कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल हैविंग द सेम वोल्टेज अक्रॉस देयर प्लेट्स। ऐसा कैपेसिटर जो पैरेलल में एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो और उसका जो वोल्टेज दोनों कैपेसिटर का हो सेम हो। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जब दो कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड रहता है तो उसका जो वोल्टेज होता है दोनों कैपेसिटर का वो सेम होता है। तो अभी हम लोग जैसे देख रहे हैं कि कैपेसिटर का ये जो वोल्टेज है V है दोनों कैपेसिटर C और C1 और C2 में। तो आज हम लोग समझेंगे कि पैरेलल कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस कैसे हम निकालते हैं। तो हमें पता है कि Q इक्वल टू, यहाँ से जब हम कैपेसिटर में देखेंगे तो कैपेसिटर जब बैटरी से कनेक्ट रहता है तो एक Q चार्ज जाता है, लेकिन जैसे सीरीज में हमने देखा था कि वहाँ दो अलग अलग चार्ज ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों का कैपेसिटर अलग अलग, एक C1 और C2 है और दोनों में ये चार्ज जो हो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन इसलिए हो जाएगा क्योंकि दोनों कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस हो वो अलग अलग होगा, तो दोनों अलग अलग चार्ज अपनी तरफ लेगा। तो Q जो है दो अलग अलग चार्ज में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो एक चार्ज मान लेंगे हम Q1 और दूसरा चार्ज हम मान लेंगे Q2। तो अब हम देखेंगे कैसे। तो हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि दो चार्ज Q चार्ज दो चार्ज में टूट गया है, Q1 और Q2 में। अब हमें पता है पहले से Q इक्वल टू CV। तो हम Q की जगह वैल्यू CV पुट कर सकते हैं। तो कैपेसिटेंस दोनों का अलग अलग है, तो एक का कैपेसिटेंस हो जाएगा C1 और वोल्टेज दोनों में सेम है तो वोल्टेज दोनों का होगा सेम। तो CV इक्वल टू हो जाएगा C1 और C2V। तो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन B कॉमन है, तो हम B को कॉमन कर लेंगे। तो V कॉमन हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा C1 और C2। हम B से V कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा C1 प्लस C2। तो हम देख रहे हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो वैल्यू होता है, टोटल कैपेसिटेंस जो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, C इक्वल टू होता है C1 प्लस C2। तो अब इससे हमें एक चीज़ पता चल रहा है कि जो टोटल कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो इंडिविजुअल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से ज़्यादा होता है। इससे पिछले वीडियो में हम लोग समझा था कि सीरीज में यदि कोई कैपेसिटेंस कनेक्टेड रहता है तो टोटल कैपेसिटेंस जो होता है इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से कम होता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने समझा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप अपने इस चैनल द कंसेप्ट को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत कम संसाधन में आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो यदि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा तो मेरा भी उत्साह बना रहेगा। एक लाइक देने में आप लोगों को कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।